Let's see question. Sulfur dioxide is removed from waste gases of coal power stations by washing with aqueous suspension of calcium carbonate or calcium hydroxide. The residue formed is recovered. How many kilogram of calcium carbonate are daily consumed to remove 95% of the sulfur dioxide if 10,000 meter cube per hour of waste gas corrected to 0 degree Celsius and standard pressure containing 0.515% of sulfur dioxide by volume are processed. मतलब यहाँ हमको बोला गया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वेस्ट गैसेस जो है उससे अगर मुझे SO2 को रिमूव करना है तो SO2 को रिमूव करने के लिए उस SO2 को हम किस में पास कर देते हैं, एक्वस सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास कर देते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए तो कितना हमें मतलब कैल्शियम जब हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे तो पहले सल्फाइड बनेगा और वो फिर किसमें सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर डेली, तो यहाँ मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करने जा रही हूँ, मोल कंसेप्ट से। और मोल कंसेप्ट के बाद हम इक्विवेलेंट की बात करेंगे कि जितना मतलब कितना उसके साथ में है। तो यहाँ हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर डेली कंज्यूम टू रिमूव 95% ऑफ द सल्फर। तो सबसे पहले इस यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मुझे SO2 के फाइंड आउट करने हैं। मैं गैस इक्वेशन अप्लाई करती हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 PV इज इक्वल टू nRT। NSO2 फाइंड आउट करने के लिए PV बाय RT। प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर हमें गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 atm यहाँ पर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात कर लेंगे। वॉल्यूम देखिए एक घंटे में कितना है, 10,000 मीटर क्यूब है। तो अगर हम 24 आवर्स की बात करेंगे, जो कोल माइन से जहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो वहां से 24 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 24 इंटू 10,000, यह है मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में बदलना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मैं यहाँ इंटू 10 पावर 3 मैंने क्या कर दिया, लीटर डाल दिया। और जब मैं लीटर और एटमॉस्फेयर में ले रही हूँ तो 0.0821 हो जाएगा। और 0 डिग्री की अगर अपन बात करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 273.15। लेकिन यहाँ कितनी मोल्स की अपने को बात की गई है, जो वॉल्यूम की बात की है तो 0.15% की बात करी है कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 0.15%। तो ये अपना टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा था, 240, 24 इंटू 10,000 जो है वो इंटू 10 पावर 3 लीटर, इसका 0.15% और निकाल दे हम इंटू 100। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। बट साथ ही साथ वो हमें ये भी तो बोल रहा है कि जो आपके मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स है वो 100% नहीं है, कितना है 95/100 और हमारा हो जाए इसी के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये 4, 10 पावर 7 इंटू 0.15, 0.0821, 273.15 इंटू 100, इतने मोल्स आए। अब इस मोल्स का मुझे क्या करना है, 95% निकालना है। तो जब इसका हम 95% फाइंड आउट करेंगे तो 95/100, यहां से मुझे किसके मोल्स निकल जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स में इस तरह से फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो करते हैं इसका कैलकुलेशन, कितना आता है हमारे पास में। अप्रॉक्स हमारे पास में आता है, अप्रॉक्स में कर रही हूं मैं, अप्रॉक्स में 15250 मोल ऑफ SO2 अप्रॉक्स में किया मैंने। अब ये तो चीज अपन ने सल्फर डाइऑक्साइड के मोल निकाल दिए, लेकिन उसको क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कंज्यूमेशन चाहिए। तो देखिए आगे हम यहाँ देखते हैं
कि हम क्या लिख रहे हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट है वो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फाइड, और कौन सी गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ कैल्शियम और कुछ पार्ट है एयर की प्रेजेंस में, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो मेरे पास CaCO3 है वो क्या दे देगा, CaO प्लस CO2, और ये CaOSO2 एयर की प्रेजेंस में किस में बदल जाना चाहिए, CaSO4 में भी बदल सकता है सम अमाउंट। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसके 1 मोल से इसका भी अपने को कितना मिल रहा है, 1:1, तो सेम रेशो है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे वही किसके बराबर हो जाएंगे, वही हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड के, और वही हमारे पास किसके हो जाएंगे, SO2 से कैल्शियम सल्फाइड बना और इससे क्या बन गया मेरे पास में, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड आउट करना है, तो वेट ऑफ calcium carbonate is equal to number of moles of calcium carbonate into molar mass of calcium carbonate कर लूं। N कितना आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना आ गया, 15250, अप्रॉक्स लिख रहे हैं यहाँ पर अपन, तो अप्रॉक्स मॉल मैंने लिखा 15250 इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया आपके पास में 100, तो ये आपके पास में आ गया 1525 इंटू 10⁻3। अभी ग्राम्स में आ रहा है और हमें किलोग्राम में निकालना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में, ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेशन थोड़ी अप्रॉक्सीमेटली की है, तो 1525 किलोग्राम हमें इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब इतना हमें कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम करना होगा।